We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. फिलर डिजॉल्विंग प्रोसीजर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं। डॉक्टर दीपाली, ये प्रोसीजर होता क्या है और क्यों लोग दरअसल इस प्रोसीजर के लिए आते हैं? देखिए, फिलर डिजॉल्विंग की ज़रूरत 2-3 कारण से पड़ सकती है। अगर डॉक्टर ने फिलर ठीक नहीं लगाया है, अगर पेशेंट ने डॉक्टर को सच नहीं बताया, क्योंकि ब्यूटी ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा जो मेरे साथ इतने सालों में मैं देख रही हूँ कि पेशेंट मुझे कहेगा मैंने कुछ नहीं कराया है और उसने 6 महीने पहले, साल पहले कहीं और भी फिलर कराया है, तो जो मैंने अब फिलर डाला है वो ऊपर नीचे लेयर्स बन सकता है, जिसकी वजह से देखकर लुक अच्छी नहीं आती। सो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरी चीज़, अगर आपका फिलर रिएक्ट कर जाए, अगर पेशेंट को हाइलुरोनिक एसिड से एलर्जी है या उसको ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो ब्लॉक कर रहा है, या चौथी चीज, अगर डॉक्टर ने इंजेक्ट करते वक्त उसको गलती से ब्लड वेसल या वेन में डाल दिया है, जो बहुत कॉमनली देखा जाता है अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन खुद ना कर रहा हो, या कोई मैक्सिलोफेशियल सर्जन जिसको अच्छी ट्रेनिंग ना हो, क्योंकि फेस की मसल्स बहुत छोटी छोटी होती हैं। 100 से ज़्यादा मसल्स हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे फेस पे कम से कम 30-40 मसल्स मूव कर रही हैं इस मूवमेंट के लिए। तो आप खुद समझिए, जब इतनी बारीक मूवमेंट्स है, सब में छोटी छोटी ब्लड वेसल है, तो अगर आपके डॉक्टर की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो वो मटेरियल कहीं भी अगर डाल दे तो आपको उससे वीनस ऑक्लूजन या आर्टीरियल ऑक्लूजन, मतलब ब्लड की वेसल के अंदर ब्लॉकेज की वजह से ब्लाइंडनेस होना, उस पार्ट को मर जाना, आपकी मतलब जैसे स्किन की एट्रोफी, या जैसे कहेंगे मतलब वो डेथ स्किन जो होती है ना, खाली पैच बन गया, वो हो सकता है। लिप ड्रूप हो सकता है, आईलिड ड्रूप हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो जाना, नाक खत्म हो जाना कि टूट के गिर जाए, नेक्रोसिस जिसे कहेंगे। इस तरह के साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। उर्फी जावेद ट्रेंड कर रही हैं, उन्होंने अपना ही वीडियो शेयर किया है जिसमें इस तरह की ट्रीटमेंट में ही जो रिएक्शन हुआ है दरअसल उससे उनका पूरा फेस सॉलन हो गया है। ये केस कैसे देखती हैं? ये देखिए मधुरेंद्र जी, बहुत कॉमन है। कभी भी जब फिलर को डिसॉल्व किया जाता है तो उसके लिए हायलेस यूज़ किया जाता है पूरी दुनिया में। हाइलुरोनिडेस ये एक एंजाइम होता है जिसका काम है, जो हमने फिलर डाला है हाइलुरोनिक एसिड, उसको जाके एंजाइम की तरह जाके खा जाए और उसको डिसॉल्व कर दे। वो बायोडिग्रेडेबल होता है, डिसॉल्व करने से वो हमारे यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है 5 से 7 दिन में। तो इस इंजेक्शन के बाद स्वेलिंग होना नॉर्मल है, रेडनेस, पेन उस वक्त महसूस करना 6-8 घंटे के लिए नॉर्मल है। मेरी तो आपके चैनल के द्वारा दरखास्त होगी कि उर्फी जी को बताना चाहिए कि उन्होंने कौन सा फिलर और किस डॉक्टर से कराया है, ताकि जो बाकी के ग्राहक हैं, बाकी के कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पेशेंट्स हैं, उनकी भी अवेयरनेस हो, क्योंकि ये बॉलीवुड की बहुत अच्छी नामी स्टार हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन से बाकियों को भी हेल्प होगा कि किसने ऐसा काम किया है। जो हाई टाइम है कि इंडियन मीडिया को वो भी दिखाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इनके इस पोस्ट से जो एक तरह से हैवक क्रिएट हुआ है या लोगों के अंदर डर क्रिएट हो रहा है, क्या आपको लगता नहीं है कि इस तरह के प्रोसीजर से लोग डर जाएंगे, क्योंकि कितना पेनफुल प्रोसीजर है और उसके बाद के रिएक्शंस हैं, इस वक्त यही लोग देख रहे हैं? नहीं, ये गलत है। जो उन्होंने दिखाया, उन्होंने सिर्फ रिएक्शन का ट्रीटमेंट दिखाया है कि उन्होंने जहाँ जाके फिलर्स कराए हैं उस फिलर को निकाला जा रहा है, उसका रिएक्शन दिखाया, और उन डॉक्टर की उन्होंने तारीफ भी करी है, जो बहुत अच्छी बात है। मगर मेरे को ये लगता है किसने उनका पहला काम किया है वो भी जानने का हमें हक है। ये आधी स्टोरी देख रहे हैं हम। जिस डॉक्टर ने किया है, अगर उस डॉक्टर ने फिलर ठीक नहीं लगाया है, USFDA अप्रूवल नहीं किया है, वो डॉक्टर अगर डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन नहीं है, तब तो बहुत कॉमन है। वरना मुझे लिप्स कम से कम नहीं तो आज के रेट में मैं ना करके 3000 से ज़्यादा लोगों के लिप फिलर कर चुकी हूँ। तो अगर मुझे 3000 लिप फिलर्स में एक, और उसमें से कुछ बॉलीवुड के भी लोग किए हैं, बहुत फेमस लोग के भी किए हैं, अब मैं आधी चैप्टर देख के डरूं क्यों? मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है मेरे 3000 में एक को भी ऐसा रिएक्शन नहीं आया कि मुझे एंजाइम देके उसको निकालना पड़े। तो हमारा हक है कि हमें पूरी स्टोरी पता चले, लोगों को इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से करा रहे हैं तो यू आर टोटली सेफ। मगर हाँ, जैसे एक लौता हमारा देश है जिसमें हम देखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से डेथ हो रही है, कोई कहता है वाइटनिंग इंजेक्शन से डेथ हुई है, कोई कहता है यहाँ पे कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से हमारी को ब्लाइंडनेस हो गई है। देखिए, ये सब चीज़ें बाकी देशों में नहीं हो रही हैं। पहले आप ये समझिए, इसमें हमारी सरकार की कमी है, हमारे क्लाइंट्स, हमारे सिटीजन्स की भी कमी है। सरकार की कमी बेचारों की शायद कम है, क्लाइंट्स की ज़्यादा है। ये आपने बड़ा मुद्दा उठाया, और हम देखते हैं कि पब्लिक के बीच फियर फैक्टर तब क्रिएट होता है जब डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत आने वाले जो तमाम तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, चाहे हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें या फिलर की बात करें या बोटॉक्स यूज़ करने की बात कहें, या फिर अच्छा दिखने के लिए अलग अलग तरह के जो कॉस्मेटिक या उसके जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स उसकी बात करें, उससे जब हाई एंड पर्सनालिटीज़ या बॉलीवुड के लोग जो है अफेक्टेड होते हैं, इवन आपने कहा कि डेथ तक हो जाती है, तो जाहिर है कई ऐसे रिकॉर्ड में मामले हैं, तो लोगों के भीतर डर व्याप्त हो जाता है। तो इस डर को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि ऐसे तो लोग चाहकर भी नहीं आ पाएंगे और अपने तमाम बीमारियों को दबाना चाहेंगे बशर्ते कि डॉक्टर के पास आएँ।
देखिए, इसके लिए हमारी सरकार ने जो एनएमसी बॉडी बनाई है उसने एक बहुत सिंपल तोड़ दिया है। आपके चैनल के द्वारा हो बहुत लोग इसको देखें और समझें और इसको उपयोग करें। आप किसी भी शहर में बैठे हैं, आप महाराष्ट्र में आते हैं, सोचिए जैसे मैं अभी तो वैसे दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ, आप अगर बॉम्बे में मेरे पास आते हैं तो आप डालिए डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, स्टेट का नाम डालना है, सिटी का नहीं, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल। आप किसी भी डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर XYZ, उस स्टेट का नाम आगे मेडिकल काउंसिल डालिए तो सरकारी वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें आ जाएगा कि वो डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट है, डेंटिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उसने डिग्री पास करी है या नहीं करी है। थोड़ा टाइम लग सकता है वेबसाइट खुलने में, मगर उसकी पूरी डिटेल्स आएंगी और उससे आपको जानकारी बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि आज की डेट में ब्यूटी ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से कराइए, ये मेरा कहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि हम लोगों ने उस पर 10-11 साल की पढ़ाई करी है, इसीलिए हमें तो बहुत ही ईजी लगता है। मुझे तो मैं मान ही नहीं सकती कि किसी को लिप फिलर डालते हुए जिस रिएक्शन को उन्होंने ठीक करने के लिए अभी एंजाइम लिया है, वो एंजाइम वाला रिएक्शन तो नॉर्मल है जब हम वो एंजाइम देते हैं। मैंने बहुत पेशेंट्स का ठीक किया, बट टचवुड आज तक अपने किसी पेशेंट का जिसका मैंने इंजेक्शन लगाया उसको मुझे इस तरह से डिसॉल्व करना नहीं पड़ा है। मगर हाँ, मैंने 1-2 पेशेंट्स का किया है जो किसी और डर्मेटोलॉजिस्ट से करा के आए थे और वो गलती से उनसे आर्टरी में चला गया था, तो सारे चेहरे पे स्पाइडर वेन की तरह छोटी छोटी ब्लड वेसल्स आ गई थी। तो वो मरीज़ का भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर का भी। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी, मैं कहा तुरंत रात को हमारे यहाँ आई वो 9 या 10 बजे, बहुत लेट, और आते ही तुरंत मैंने डिसॉल्व किया। अगर उस वक्त वो गोल्डन पीरियड कहेंगे हम, अगर वो डिसॉल्व ना किया जाए तो वो ब्लाइंड हो सकती थी ज़िंदगी भर के लिए। तो देखिए, आप किससे अपना पहला ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो आप नोट करिए कि वो ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट हो या प्लास्टिक सर्जन हो, वो नॉन डॉक्टर ना हो। इंडिया में क्वैक्स भरे हुए हैं, डेंटिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट तो छोड़िए, नॉन डॉक्टर ब्यूटिशियंस जो फेशियल वाली होती हैं आजकल वो भी बोटॉक्स फिलर लगा रही हैं ऑनलाइन इंडिया मार्ट से खरीद के। चाइनीज़ वाले जिनको कभी US FDA अप्रूवल नहीं मिल सकता, वो मामूली 2-3 हज़ार रुपये का इंजेक्शन होता है, जो हम डॉक्टर्स खरीदते हैं वो 10 हज़ार का होता है। तो आप अपना कॉस्ट बचाने के लिए सस्ते में वो 5 हज़ार का इंजेक्शन लगा लेते हैं। हो सकता है सेम ही पैसे देते हो, आपको पता ही ना हो। सो इसको ठीक से देखिए, रिवाइंड करके देखिए। ऐसे ट्रीटमेंट ट्रेंड डॉक्टर के पास ही कराएं। डॉक्टर की पहचान कैसे करनी है, सरकारी वेबसाइट के द्वारा ही करें। मेटा एड्स और इंस्टाग्राम एड और इन्फ्लुएंसर्स, आजकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी बोटॉक्स करना खुद शुरू हो गए हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, वो अपने आप को लगा रहे होते हैं और वो बुला रहे होते हैं। सो लकीली अब ऐसे वीडियोज़ कम आ रहे हैं, मगर 2 साल पहले बहुत वायरल होते थे। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप गलत या नॉन डॉक्टर के पास ना पहुँच जाएँ। तो ज़ाहिर तौर पे कोई भी मेडिकल प्रोसीजर जो है वो सर्टिफाइड डॉक्टर के ज़रिए होना चाहिए। अगर आप नीम हकीम के कह सकते हैं कि चंगुल में फंसेंगे तो जान खतरे में ही होगी। लिहाजा पूरी तरह से चेक करें और क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ साथ सर्टिफाइड डॉक्टर जो है वही दरअसल आपके प्रोसीजर को करे तो ज़ाहिर तौर पे किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। मैं इस वक्त एक डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रोसीजर रूम में हूँ और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो दरअसल क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हमारे साथ हैं। डॉक्टर, ये किस तरह का ट्रीटमेंट है? इसको कॉस्मेटिक फिलर ट्रीटमेंट कहते हैं। वील बी इंजेक्टिंग अबाउट 1.5 ml। इनको हाई चीक बोन्स पसंद हैं, जैसे ऐश्वर्या राय जैसी ये फोटो मेरे पास लाई थी, इनका मन है कि इनकी हाई चीक बोन्स बन जाए। और जब ये यंग थी, जिस तरह का इनका ओरिजिन है, तो उसके अंदर इनके पास काफ़ी अच्छी चीक बोन्स थी। सो हम यहाँ 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 और यहाँ 4 इंजेक्शंस देके इनकी चीक्स को उठाएंगे और इसका रिजल्ट 1.5 से 2 साल रहेगा, क्योंकि मेरा फिलर US FDA अप्रूव्ड है। तो ये फिलिंग प्रोसीजर जो फेस पर है किस किस पार्ट्स के होते हैं और क्या क्या इसके तरीके होते हैं? देखिए, इसमें अलग अलग एरियाज पे हम कर सकते हैं, जैसे कि इसको हाई चीक्स बोन्स कहेंगे, आईब्रोज को उठाना कहेंगे, ये जो बीच में आती हैं गुस्से वाली लाइंस, फ्राउन लाइंस के लिए होता है। नोज़ को पतला किया जा सकता है, लिप्स के लिए किया जा सकता है, चिन को लंबा किया जा सकता है, जॉ को बनाया जा सकता है। जैसे ब्रैड पिट वगैरह की लोग फोटोज़ लाते हैं यंगस्टर्स कि उनको स्क्वेयर शेप जॉ चाहिए, लेडीज़ को चाहिए, सबको प्रियंका चोपड़ा जैसी ओवल टाइप की जॉ चाहिए। इसको गर्दन में किया जाता है, गर्दन में जो रिंकल्स होते हैं उसको छुपाने के लिए। ये जो लाइंस हैं, ये जो बैंड्स हैं, नेक बैंड्स, ये किसी को जैसे नहीं ज़्यादा पसंद हो उसके लिए किया जाता है। कान का जो छेद है वो लंबा हो जाता है, आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, आप फिलर्स करा सकते हैं। और आजकल ये तो सब इनकी इंडिकेशंस हैं जो मार्केट में 45 ईयर्स से हैं। और अगर इस तरह के अच्छे मटेरियल से ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से किया जाए तो इसमें 0 साइड इफेक्ट होता है। यही आप अगर किसी अनाड़ी या किसी नॉन ट्रेंड डॉक्टर पे चले जाते हैं
तो कुछ भी हो सकता है। आज मैं देख रहा हूँ ट्रेंड कर रहा है लिप फिलिंग प्रोसीजर जो है वो खास तौर पे उर्फी जावेद का, तो ये क्या प्रोसीजर होता है, उसको ये बहुत इजी प्रोसीजर होता है। इसमें हम लोग यहाँ पे 3 जगहों से एंट्री पॉइंट्स दे के यहाँ से हम फिलर डाल देते हैं और इसके अंदर बहुत कम फिलर होता है। तो इनका जो रिएक्शन आया, या तो फिलर सेफ नहीं था या वो डॉक्टर का नहीं हमें पता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आधी स्टोरी है। मुझे नहीं पता किन्होंने इनको इंजेक्शन दिया है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डाला है जो अभी वायरल हो रहा है कि किसने इनका फिलर डिजोल्व किया। डिजोल्व तब करा जाता है जबकि फिलर से आपको साइड इफेक्ट आ जाए, रिएक्शन आ जाए, या फिलर ब्लड वेसल में चला जाए जो शायद इनका गया था। तो वी डोंट नो क्या हुआ था, हमारे पास आधी स्टोरी है। तो मैं तो कहूँगी कि उर्फी को हमें बताना चाहिए ताकि पूरा इंडिया जाने, सीखे और समझे, ताकि उनके साथ ये ना हो। अभी सिर्फ आधी स्टोरी है तो इसको डिजोल्व किया जा रहा है जो बहुत कॉमन प्रोसीजर है। फिलर में हम यूज़ क्या करते हैं और डिजोल्व में क्या होता है? इसके कट कर जी, देते हैं ताकि मैं नीडल लगा दूं, है ना? तो फिलर में हम यूज़ क्या करते हैं और इसको डिजोल्व करने का क्या प्रोसीजर है? देखिए, जैसे ये एक फिलर है, फिलर इस तरह का बना बनाया सिरिंजेस के अंदर आता है। ये 1 ml का सिरिंज होता है जो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है डॉक्टर्स को भी। इसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल जैसा हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड वो चीज़ है जो एज के साथ हमारी स्किन से टूट जाती है, गिर जाती है, जिसकी वजह से एजिंग आती है, स्किन का नीचे गिरना। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपकी फेस का, एजिंग का। हम टीवी में हर जगह, इंस्टाग्राम पे एड्स देखते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड फेस पे लगाओ। वो फेस पे लगाने से नहीं अब्जॉर्ब होता, उसमें सिर्फ आपके पैसे वेस्ट होते हैं। आप फेस पे घी लगाओ, मैं अपने हर पेशेंट को कहती हूँ आफ्टर 50 हफ्ते में 1 या 2 दिन घी लगाओ, उससे आपके रिंकल्स कम बनेंगे, ना कि 10,000 5,000 की कोई एंटी एजिंग क्रीम लगाओ। दूसरी चीज़, यही हाइलुरोनिक एसिड को ठीक से इंजेक्शन दिया जाता है। अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हम हाई चीक बोन के लिए यहाँ देना पसंद करते हैं। किसी को जैसे ये थोड़ी सी मोटी हैं तो इनका यहाँ पे डबल चिन आ रहा है, तो हम यहाँ पे इंजेक्शंस देके इनकी डबल चिन को कट कर सकते हैं कि जो थोड़ी सी डबल चिन है ये भी ना दिखें, राइट। सो इससे इमीडिएटली ये कम से कम 5-10 साल यंग लगेंगी। लिप्स इनके बहुत सुंदर हैं और इनको हम फिर भी अगर लिप एसेंचुएशन चाहेंगी तो थोड़ा सा इस तरह का लिप्स लंबा कर सकते हैं, जिसके लिए ऑफकोर्स पहले हमें लिपस्टिक उतारनी ज़रूरी होती है। इनको आज लिप्स नहीं कराने हैं क्योंकि इनके खुद के लिप्स बहुत अच्छे हैं, तो अगर लिप्स करने होते हैं तो यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है। आप ट्रेंड डॉक्टर के पास हो, तो मैंने लिपस्टिक की बात इसलिए करी, आज लिप्स ट्रेंड हो रहे हैं, तो जहाँ पे ये ट्रीटमेंट होता है हमें उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना, स्टेराइल करना, कोई वहाँ पे केमिकल ना होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको भी उर्फी जैसा अपना फिलर ना निकालना पड़े। आपका जो फिलर है वो अच्छा होना चाहिए, आपके सामने खुला होना चाहिए, USFDA अप्रूव्ड होना चाहिए, और उसको डॉक्टर को पूरा सिरिंज आप पे लगाना चाहिए। ये नहीं कि आधा आप पे आधा किसी और पे। और क्या खतरे हो सकते हैं, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, ये आज की तारीख में सबके मन में सवाल है, तो मेरे मन में भी है और इसका जवाब आपसे चाहूँगा। मधुरेंद्र जी, इसके खतरे नहीं होते अगर आप ट्रेंड डॉक्टर के पास हो। मुझे इसको करते हुए 15 से प्लस साल हो गए हैं। एक हमारी इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनरोलॉजिस्ट, लेप्रोलॉजिस्ट। ये 50 साल से ऊपर IADVL एसोसिएशन है, जिसने सरकार को बहुत बारी चिट्ठियाँ लिखी हैं कि गाइडलाइंस बनाई जाए और नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट, नॉन प्लास्टिक सर्जन को अलाउड ही नहीं होना चाहिए इस देश में ये ट्रीटमेंट्स करना, क्योंकि ये सब इतने सेफ ट्रीटमेंट है, उसके बावजूद ये साइड इफेक्ट होते हैं। दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसे डॉक्टर्स भी गलती कर सकते हैं ट्रेन, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि हमें पेशेंट की बातों को ट्रस्ट नहीं करना होता। ये मैं डॉक्टर्स को ट्रेनिंग में सिखाती हूँ, क्योंकि पेशेंट्स के अंदर इतना ज़्यादा वो इंस्टाग्राम, मैं कहूँगी कि इन्हें भर दिया है और बॉलीवुड ने, कि हम भी उनके जितना गोरे लगे, हमारी भी नाक ऐश्वर्या जैसी पतली हो, हमारा भी चीक्स ऐसा हो वैसा हो। देखिए, लेस इज़ मोर। आपको साल में 1 बारी या 2 बारी से ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लेना है, वो भी 50 से पहले कम लेने हैं इंजेक्शंस। अगर आपको लिप फिलर का शौक है तो 1 in 10 months करिए ये, क्योंकि ये टेम्प्रेरी होते हैं। आपको शायद ना मालूम हो मधुरेंद्र जी, ये ट्रीटमेंट्स बहुत टेम्प्रेरी होते हैं। लिप फिलर सिर्फ 3 महीने या 6 महीने, 4 महीने लास्ट करता है। जो चीक्स फिलर हैं ये 1-1.5 साल रहते हैं। जो जॉ फिलर है वो सिर्फ 10 महीने रहता है। हर एरिया का अलग अलग रहता है। लेडीज़ इसको आज की डेट में अपनी ब्रेस्ट में, प्राइवेट पार्ट पे, मेन अपने प्राइवेट पार्ट में भी डलाते हैं, जहाँ यूसेज के अकॉर्डिंगली 6 महीने से 1 साल तक लास्ट करता है। तो देखिए, इन ट्रीटमेंट्स का ये मतलब नहीं है कि अब बस आपके पास अगर पैसे हैं 5 करा लो, 2 महीने बाद करा लो, अब ये नई डॉक्टर का इंस्टाग्राम पे देखा यहाँ चले जाओ और डॉक्टर को सच ना बताओ। तो क्लाइंट्स को भी, पेशेंट्स को भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ पेशेंट्स की आज की डेट में बातों को नहीं ट्रस्ट करती हूँ, और मैं अपने बुद्धि से चलती हूँ। और मुझे अगर लगता है कि हाँ इनके फेस पे फिलर नहीं है तो ही मैं फिलर करती हूँ, वरना मैं 2-3 महीने के लिए नॉन इंजेक्टेबल जो हमारी लेजर डिवाइसेस होती हैं, एंटी एजिंग मशीन्स होती हैं, उस पर पेशेंट को डालती हूँ एंटी एजिंग के लिए। तो देखिए, आपको प्रोसीजर में दिखा रहा हूँ मैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसीजर चल रहा है, और ये फिलिंग का प्रोसीजर जो है वो तमाम तरह के फेस के पार्ट्स पे होता है, और जाहिर तौर पे आप देखिए कि डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर किस तरह से कुशलता के साथ इसको अंजाम दे रहे हैं। और यही कहना है
यहाँ पर डॉक्टर दीपाली भारद्वाज का कि आपको कुशल डॉक्टर होना चाहिए जो उचित सलाह दे, उचित समय पर इस तरह के प्रोसीजर करे ताकि इसकी कोई खतरे ना हो। और जाहिर तौर पे आपको ऐसे डॉक्टर्स के पास नहीं जाना जो मनी मेकिंग में या फिर अपने सर्टिफिकेशंस में जो है वो दरअसल सवाल खड़े करते हो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के सामने एक बड़ा सवाल बन सकता है। मिश्रा के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।